नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे, मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं पुरानी वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं संधि के विषय में और स्वर संधि के हमारे विभेद चल रहे थे। स्वर संधि के अंतर्गत हमने दीर्घ संधि पढ़ी पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में हमने दीर्घ संधि का विच्छेद पढ़ा और गुण संधि पढ़ी। गुण संधि के आगे बढ़ाते हुए मैं आगे चलूंगा, उसमें हमने संधि पढ़ी और आगे अब हम पढ़ेंगे विच्छेद कैसे होता है और इससे आगे फिर हम पढ़ेंगे यण संधि क्या है, कैसे होती है। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा और इनमें ऐसे नए नए उदाहरण मैं आपको दूंगा मेरे प्यारे साथियों, जो आपने आज तक ना सुने होंगे, ना देखे होंगे, ना किन्हीं किताबों में पढ़े होंगे। और बड़े ही प्यारे तरीके से, बड़े ही शानदार तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए जुड़िए मेरे साथ, देखते हैं। गुण संधि में मैंने आपको बताया विच्छेद कैसे होगा। गुण संधि में मैंने आपको बताया था कि यदि पूर्व में क्या हो, हमारा टॉपिक चल रहा है संधि, तो मैंने आपको गुण संधि में बताया था कि यदि पूर्व में क्या हो, अ हो अथवा आ हो और बाद में ए हो अथवा ई हो, ठीक है, तो इन दोनों का मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और यदि पूर्व में अ हो या आ हो और बाद में ओ हो या ऊ हो, तो दोनों का मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और यदि पूर्व में अ हो अथवा आ हो और बाद में क्या हो और री हो, तो दोनों का मिलकर अर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अर हो जाता है। कोई सा भी हो, कुल मिला के बात यह है, कोई किसी से जुड़ा हुआ हो, मिला हुआ हो। ये मैंने आपको बताया था गुण संधि में और इसके बहुत सारे आपको उदाहरण भी बताए थे। अब हम मेरे प्यारे साथियों, हम जो इसका विच्छेद करना सीखें। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों आप एक चीज देखें, गुण संधि ये देखिए गुणवान है, तो इसको आप कैसे समझेंगे कि जहां भी चुटिया दिखाई दे रही है, एक चुटिया मतलब ये देखिए, अगर आप लिखेंगे जैसे अगर आप हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि देवेश लिखा हमने, तो यहां आपको क्या दिखाई दे रही है, ये चुटिया दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, ये चुटिया दिखाई दे रही है। अगर हमने यहां लिखा महोदय, क्या लिखा, महोदय, तो यहां आपको क्या दिखाई दे रही है, चुटिया दिखाई दे रही है। इसको क्या कहते हैं हम, चुटिया। ठीक है, एक मात्रा। दूसरी तरफ से आप समझ रहे हैं, अगर आपको क्या दिखाई दे रही है, ऊपर एक मात्रा दिखाई दे रही है, यानी चुटिया दिखाई दे रही है, तो किसी को उगलवाना है तो क्या कर लो, चुटिया पकड़ लो, वो अपने आप बात बोल देगा। अच्छा, चुटिया सीधी भी हो सकती है और उल्टी भी हो सकती है ना। साजन चले ससुराल थी, या वो नसीब अपना अपना, कौन सी फिल्म थी, उसमें वो हीरोइन की उल्टी चुटिया थी, पूंछ सी लटक रही थी, तो चुटिया उल्टी भी हो सकती है। जैसे सप्तर्षि, ये तो मात्रा है, चुटिया नहीं है। अब देखो, ये देखो चुटिया, ये आ गई ना चुटिया, ये चुटिया भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है ना। तो ये चुटिया जहां भी आपको नजर आए तो आप उसमें संभावना लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% होगा, आप वहां पर क्या लगा सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि यहां पर गुण संधि हो सकती है, और आप उसमें 75% संभावना लेके चल सकते हैं कि वहां पर क्या हो सकती है, गुण संधि हो सकती है। अब गुण संधि हो सकती है तो उसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि जहां चुटिया दिखाई दे रही है वहीं से पकड़ लो। अच्छा, ऊपर वाले शब्दों में 2 जगह चुटिया दिखाई दे रही है हमको, कितनी जगह, 2 जगह चुटिया दिखाई दे रही हैं। तो अब इसको हम 2 ही जगह से तोड़ेंगे। पहली जगह कहां दिखाई दे रही है आपको, दा पे दिखाई दे रही है, द प्लस ए, है ना। दूसरी में कहां दिखाई दे रही है, व प्लस ए, और फिर श आ रहा है। हमको और कुछ नहीं करना, क्या करना है, द प्लस ए, व प्लस ए और श, ठीक है, ये निकालना है। अब जरा ये देख लो, एक कब बनता है, जब इधर अ हो और इधर छोटी ई हो। अच्छा, छोटी ई और छोटा अ मिला के देखिए, इधर हो गया द और इधर हो गया इव, ठीक है, और फिर उधर हो गया
अब इधर देख लो, इधर क्या हो गया, द माने क्या है बताइए, द माने क्या है, कुछ नहीं है, द माने कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस अ को इस द में जोड़ दूं तो ये बन जाएगा द माने क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर संधि, अच्छा मैं बड़ा आ करके देख लूं तो यहां हो जाएगा दा माने बड़ा भाई होता है बंगाली भाषा में बोले, वैसे साहित्य में दा माने क्या है, कुछ नहीं है। बंगाली भाषा में दा होता है, दा माने भाई, यहां वैसे दा माने क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा इधर क्या है, ये कह रहा है ए और फिर इवेश। अब इवेश कोई शब्द नहीं है, इवेश कोई शब्द है क्या, नहीं है। एव शब्द हो सकता है, प्रत्यय है, लेकिन दा अपने आप में अर्थ नहीं रख रहा है, तो इसका मतलब इस एक के टुकड़े तो नहीं हो सकते, संभव नहीं है। तो पहली चुटिया तो संभव ही नहीं है, इसका तो विच्छेद हो ही नहीं सकता। अच्छा चलिए, इसका नहीं हो सकता तो इसको ज्यों का त्यों मिला के लिख दो, दे हो गया कि नहीं हो गया। जब इसका संभव ही नहीं है तो इसको जोड़ के लिख दो ज्यों का त्यों, दे तो ज्यों का त्यों हो गया। अब क्या करो, वह के बाद आ रहा है ए को फिर तोड़ के देख लो, वह ए कैसे टूटेगा, अ प्लस ए। अच्छा अ को व में मिला दो तो क्या हो गया, देव, क्या हो गया, देव, ठीक है, देव शब्द होता है। अच्छा अब इधर इश करके देखो, ए को श में मिला के देखो। अच्छा ए कोई शब्द, इश कोई शब्द नहीं होता, तो यहां बड़ी ई लगा के देख लो तो क्या होता है, ईश कोई शब्द होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या हो गया इसका संधि विच्छेद, देव प्लस ईश हो गया। कहां से टूटा, ये बीच वाली चुटिया से टूटा। अच्छा इसमें देखिए महोदय, इसमें तो आपको एक ही चुटिया दिखाई दे रही है, एक ही चुटिया दिखाई दे रही है, तो देख लो, क्या देख लो, उस चुटिया वाले वर्ण को पकड़ लो, आगे पीछे वालों को छोड़ दो। चुटिया वाले वर्ण को पकड़ लो और आगे पीछे वाले वर्णों को छोड़ दो, जहां से चुटिया पकड़ोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे देखते हैं, चुटिया वाले वर्ण को यहां से देखते हैं तो क्या देखें, सबसे पहले आप क्या करें, आगे पीछे वाले को लिख दो, जैसे म और इधर लिख दो दया, ठीक है, क्या लिख दो, दया, दया लिख दिया। अब क्या करना है, ह को ऐसे लिख दो और यहां क्या प्राप्त हुआ आपको, ओ प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, ओ, ह में से हमने ओ निकाल दिया तो इधर हो गया मह प्लस ओ प्लस दय। अब ओ को अपन तोड़ना है तो ओ कब बनता है, हमारा नियम कह रहा है इधर अ हो या आ हो, इधर उ हो या उ हो। अगर हम ओ को तोड़ने के लिए इधर अ करते हैं तो आप बताइए मह कोई शब्द होता है, मह कोई शब्द नहीं होता, तो आप क्या कर दें, इसको आ कर दें तो ये हो जाएगा महा। महा शब्द होता है कि नहीं होता है, महा शब्द होता है। और इधर हम करें उ और उ को जोड़ दें दय में तो उदय, उदय भी शब्द होता है, तो ये क्या हो गया, महा प्लस उदय। समझ में आ रहा है, ऐसे इसका संधि विच्छेद चलेगा। अब देखिए सप्तऋषि में इस सप्त जो है ना, सप्त में तो कुछ दिक्कत ही नहीं आ रही आपको, ये कहाँ आ रहा है, सप्तर्षि, अर्षि, अर बोल रहा है तो कहां बोल रहा है, तर, सप्तर, अर, सप्तर्ष, तो ता पे बोल रहा है ना। तो इसको देखिए, इसको तोड़ के देखिए, ये क्या कह रहा है, सप्त, ठीक है, ता का अब क्या निकाल दो, अ और र उतार लो इधर और शी निकाल दो इधर, तो सप्त प्लस अर प्लस सी, ठीक है ना। ये चुटिया पकड़ ली, अर निकाल दिया हमने। अर कब होता है, जब इधर अ या आ हो, इधर री हो। अच्छा तो इसको देख लो, अर को इधर छोटा अ लगा के देखो और इधर री लगा के देखो, री, ठीक है कि नहीं। तो ये शब्द बन गया, छोटे आ को त में जोड़ के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सप्त शब्द हो जाएगा पूरा, है ना। रस्व आ को अगर हम त में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सप्त हो जाएगा। और री को शी में जोड़ के देख लो तो क्या हो गया, सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तर्षि। इस प्रकार हमको चुटिया पकड़कर इनको तोड़ना है।
समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों। जहां आपको चुटिया दिखाई दे रही है वहां से इसे पकड़ लीजिए, वहां से तोड़ लीजिए, गुण संधि कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आया। इससे आगे की संधि पे अब हमारे प्यारे साथियों हम आगे बढ़ते हैं। आगे की अपनी संधि है वो है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि, सॉरी वृद्धि संधि। आगे की संधि आज हम पढ़ाएंगे पहले वृद्धि, यण में बाद में चलेंगे। तीसरे नंबर की जो हमारी संधि है उस संधि का नाम है वृद्धि। ठीक है प्यारे साथियों, वृद्धि संधि। देखिए जिसके एक चुटिया मिल जाए वो गुणवान स्त्री है? एक चुटिया वाली मिल जाए तो गुणवान है। आज के दौर में पहले दो दो चोटियां वाली मिलती थी, आज कहाँ है? कहीं नहीं मिलती ना। बॉब कट मिलेंगी, गर्ल्स कट मिलेंगी, बॉय कट मिलेंगी, अलग अलग कटिंग मिलेगी आपको बॉयज की सी है। हाँ, तो जहां आपको एक चुटिया वाली मिल जाए समझ लो गुणवान है, और जहां दो चुटिया वाली मिल जाए समझ लो गुणों में वृद्धि हो गई है, डबल गुणवान है ये तो, है ना। आज के इस दौर में अगर दो चुटिया वाली कहीं मिल रही है तो डबल गुणवान है, गुणों में वृद्धि हो गई। तो वृद्धि में क्या हो गया? पहले आपकी एक चुटिया थी, अब वृद्धि में क्या हो जाएगा? दो चुटिया हो जाएंगी। कितनी चुटिया हो जाएंगी? दो चुटिया हो जाएंगी। तो ये इसकी पहचान है वृद्धि संधि की, दो चुटिया वाली मतलब वृद्धि है। वृद्धि हो गई है, एक चुटिया से दो हो गई तो क्या हो गई? वृद्धि। पहले एक चुटिया थी, अब कितनी हो गई? दो। तो दो चुटिया हो गई बराबर क्या हो गया? वृद्धि हो गई। तो इसको देखिए वृद्धि संधि क्या कहती है कि यदि इधर अ हो या आ हो और इधर क्या हो जाए? ए आ जाए। अभी हमने ए ओ प्राप्त किए थे ना, स्वर संयुक्त स्वर है ए ओ, तो ए आ जाए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और फिर ए आ जाए तो क्या हो जाएगा? अब बड़े से भी बड़ा क्या होगा भाई? बड़े से बड़ा क्या होगा? बड़े से बड़ा कुछ नहीं होगा, तो भी ए ही होगा। अर्थात अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा ए आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे यदि अ अथवा आ के पश्चात ओ आए तो क्या हो जाएगा? ये मिलकर अ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अ हो जाते हैं। और यदि अ आ जाए तो भी ये अ ही होंगे, क्योंकि अब इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। तो ये आपका वृद्धि संधि का नियम है। क्या कह रहा है? यदि अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और यदि अ अथवा आ के पश्चात ओ अथवा ओ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? अ हो जाते हैं। यह हमारी वृद्धि संधि का नियम है। बहुत ही प्यारा नियम है। बस इसको पकड़ना क्या है, समझना क्या है। दो चुटिया जहां पर है वहां वृद्धि संधि है, और दो चुटिया वाली जगह को ही पकड़ लेना है इसका विच्छेद करते से। जैसे गुण संधि का विच्छेद करने के लिए एक चुटिया को पकड़ा, तो वृद्धि संधि का विच्छेद करने के लिए दो चुटिया को पकड़ लो। मेरे रीट के अभ्यर्थियों, मेरे समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों, ये वीडियो आपके बेहद काम की है। बहुत ही शानदार तरीके से अगर एक बार आपकी समझ में आ जाएगी, इस संधि में आप कभी मात नहीं खाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आप देखिए संधि तो आपको यूं समझ में आ जाएगी, कहीं से भी कभी भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा आपको, और हो तो मैं आपके साथ हूं। समस्या आपकी, समाधान हमारा। चलिए आते हैं, जोड़ते हैं। तो अब इसके उदाहरण देखिए मेरे प्यारे साथियों। अ प्लस अ है ना, ए। जैसे ये देखिए, मत प्लस एक क्या, मत प्लस एक क्या। ठीक है। अब देखिए मत में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अ। एक के में क्या दिखाई दे रहा है? ए। ये वाला फॉर्मूला हमारा है यहां पर। ठीक है। तो अ प्लस ए बराबर क्या होगा? ए हो जाएगा। दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको आप यहां से हटा दो बिल्कुल। तो अब क्या बचा? ए हो गया। तो ए कहां लगेगा? त पे लगेगा ना, इस हलंत वाले पे। तो तय क्या हो गया? तय। और ए यहां से पहले ही क्रॉस हो चुका है, नीचे ले लिया है हमने। तो अब क्या बचा था? क्या। तो क्या हो गया? मतैक्य। क्या हो गया? मतैक्य।
ठीक है। ऐसे ही अब बड़े आकल, ये कह रहा है सदा प्लस एव, क्या कह रहा है, सदा प्लस एव, ठीक है। अब सदा में से क्या निकाल दीजिए, देखिए स, और द में से क्या निकाल दीजिए, आ, क्या निकाल दीजिए, आ, और इधर एव में से क्या ले लीजिए, ए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। ए कहां लगेगा, दा में, तो क्या हो जाएगा, सदैव। और यहां क्या बचा था, ए को जब हमने क्रॉस कर दिया यहां से, तो क्या बचा, ब, तो ये हो गया सदैव, क्या हो गया, सदैव। ऐसे ही तथैव, ठीक है। अच्छा ऐसे ही देखिए, अगर हमने यहां पर ले लिया धन, ठीक है, प्लस ऐश्वर्य, क्या ले लिया, धन प्लस ऐश्वर्य। अब देखिए धन में से हमने क्या ले लिया, ऐश्वर्य, धन में से हमने निकाल दिया अ, क्या निकाल दिया, अ, और ऐश्वर्य का क्या ले लिया, ए ले लिया, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो ए कहां चढ़ेगा, ना पे, और स्वर्य को यहां पर जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, धनैश्वर्य, क्या हो जाएगा, धनैश्वर्य। आप इसको दोबारा समझ लीजिए, ठीक है, कि धन प्लस देखिए ये कह रहा है धन प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। अब यहां आप देखिए धन में से हमने क्या निकाल दिया, अ, ऐश्वर्य में से क्या निकाल दिया, ए, तो इसको यहां से हटा दिया, ठीक है, इसमें से आ निकाल ही दिया, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए, तो ए कहां लगेगा, यहां पर, कहां लगेगा, यहां पर, और बाकी स्वर्य, स्वर्य को जो का त्यों जोड़ दीजिए, तो नया शब्द आपका हो जाएगा धनैश्वर्य, यशैश्वर्य, है ना, यशैष्णा, पुत्रैष्णा, ऐष्णा होता है, ऐष्णा उधर चला जाएगा, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, यशैष्णा, पुत्रैष्णा, धनैष्णा, ये इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, धनैश्वर्य। अच्छा ऐसे ही अगर आप बड़ा करके देखिए इसको, महा प्लस ऐश्वर्य, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, देखिए महा, महा का क्या हो जाएगा, यहां में से हमको क्या लेना है, इसका स्वर निकाल दीजिए और इस ए को ले लीजिए, यहां पर ले लो आ और यहां पे ले लो ए, ठीक है। बाकी इसको जो का त्यों लिख दो, जैसे जैसे यहां पर लिखो आप म ह में हलंत लगा दो और इसका स्वर्य जोड़ दो, स्वर्य, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, तो ए कहां जुड़ेगा, ए जुड़ेगा अपने से पूर्व स्वर में यानी हा में, तो क्या हो जाएगा, महेश्वर्य हलंत लगा दो। बोलिए समझ में आ रहा है भाई, महा का हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया, ये आ निकाल दिया, ऐश्वर्य का ए ले लिया, आ और ए मिलकर क्या हो गया, ए हो गया। ए को जब हम जोड़ेंगे तो किस में जोड़ेंगे, अपने से पूर्व व्यंजन पर चढ़ेगा स्वर, तो ह पे चढ़ेगा, ह पे चढ़ेगा, तो क्या हो गया, महेश्वर्य। समझ में आ गया। ऐसे ही इसको देख लीजिए, ये अ को ले लीजिए, जैसे जल, ल में आपको क्या स्वर दिखाई दे रहा है, ल में हलंत लगा दो, तो क्या नजर आ गया, और नजर आ गया निकल कर, जल प्लस, है ना, जल में से हमने स्वर अलग निकाल दिया और यहाँ पे लगा दिया हमने ओ, क्या निकाल दिया, ओक, ठीक है। तो क्या हो गया, ये देखिए अ और प्लस ओ को क्या करेंगे हम, ओ, ये दोनों मिलकर तो ओ होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों मिलकर ओ होंगे, तो ओ कहां चढ़ेगा, ला में, तो क्या हो जाएगा, जलो, और क को यहां जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, जलौक, क्या हो जाएगा, जलौक। ऐसे ही महा प्लस
सॉरी वन प्लस औषधि। अब देखिए इस वन में क्या निकाल दिया हमने, अ निकाल दिया, और औषध का क्या ले लिया, ओ ले लिया। क्या ले लिया, ओ ले लिया। अब बचा क्या, सधि। तो इसको ज्यों का त्यों लिख दो, वन न में हलंत लगा दो, सधि को यों का त्यों लिख दो। ठीक है। अब ये अ प्लस ओ बराबर क्या होगा, ओ होगा। अ प्लस ओ बराबर वृद्धि संधि क्या कह रही है, ओ होगा। होगा कि नहीं होगा। तो इस ओ को कहां जोड़ेंगे, अब हम न में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, ये व्यंजन में चलेगा अपने से आगे वाले में। तो इसको यहां पर लगा दो, वनौषधि, हलंत हटा दो। क्या शब्द बन गया, वनौषधि। ठीक है। ऐसे ही काष्ठ प्लस औषधि, काष्ठ औषधि। ठीक है, काष्ठ प्लस औषधि, काष्ठ औषधि। अच्छा ये देखिए एक और, महा प्लस ओज। अब यहां क्या आ रहा है, देखिए मह, ह में से हमने क्या निकाल दिया, आ निकाल दिया। क्या निकाल दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ह में से हमने क्या निकाल दिया, आ निकाल दिया। ठीक है। इसको मैं ऊपर लिखता हूं उदाहरण को। जैसे यहां से आपको दिखाई देगा, महा प्लस ओज। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, मह, ह पे हलंत लगा दो, ह का हलंत लगा दिया तो क्या स्वर निकल आया, निकल आया आ। और इधर क्या है, ज, क्योंकि ओज को हम यहां उतार लेंगे। ओज को कहां उतार लेंगे, यहां उतार लेंगे। तो आ प्लस ओ क्या होता है, दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, औ हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे महा प्लस ओज, हा का हमने यहां मह कर दिया, आ को इधर ले लिया, ओज के ओ को यहां ले लिया, ज को यहां लिख दिया, दोनों मिलकर बन गए औ। औ कहां चढ़ेगा, अपने से आगे वाले व्यंजन पर जो आधा है, क्योंकि ये यहां हो रहा है तो पीछे वाले जा पे तो चढ़ेगा नहीं, औ पे, हा पे चढ़ेगा। तो हा पे इसको चढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, महौज। समझ में आ गया। महौज, जलौग, जलोक, वनौषधि, महौषधि, काष्ठौषधि, ये सब इसके अंतर्गत आएगा मेरे प्यारे साथियों। और इस प्रकार हमारी वृद्धि संधि कंप्लीट हुई। ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसको तोड़ना कैसे है। कहीं से भी आप तोड़ लीजिए। अब जैसे इस महौज को ही ले लीजिए, है ना, तो इसमें डबल चुटिया कहां दिखाई दे रही है, यहां दिखाई दे रही है ना। इसको यहीं से तोड़ लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, ओ को निकाल दीजिए। ओ कब बनेगा, महौज को। तो महौज में आप क्या करें, ऐसे लिख दीजिए महौज को, जहां पर आपको डबल चुटिया दिखाई दे रही है कि मह प्लस ओ और प्लस ज, ऐसे लिख लीजिए, है ना। ये डबल चुटिया हा पे दिखाई दे रही थी, और अलग कर दिया आपने। अब ये ओ कब बनता है, इधर अ लगाएंगे, इधर ओ लगाएंगे। दोनों पहले छोटे लगा के देखिए, ओ को ज से मिला के देखिए तो ओज शब्द बन गया। लेकिन अ को मह में लगाएंगे तो मह शब्द नहीं बन रहा है। तो यहां पर बड़ा कर दो तो ये बड़ा हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, महा प्लस ओज बराबर महौज। जहां भी आपको दो चुटियां नजर आ रही हैं उनको पकड़ लो, उसी वर्ड को, केवल उसी वर्ण को, केवल उसी वर्ण को, और उसके स्वर को अलग कर दो, और उस स्वर से वहां जब जो आपका नियम है उसके अकॉर्डिंग आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। वो कैसे बनता है, अ प्लस ओ या आ प्लस ओ, अ या आ के बाद ओ या अ हो तो अ हो जाता है बस। तो वहां लगा के देख लो दोनों को कौन सा किसके साथ फिट हो रहा है। अगर हो रहा है, शब्द निकल के आ रहा है तो यू आर मोस्ट वेलकम, शब्द बनेगा, संधि होगी। और नहीं आ रहा है तो वहां माथा पच्ची ना करें, आगे दूसरे नियम पे निगाह मारें। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसी प्रकार जिस तेजी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपने कमेंट पर्सनली इंडिविजुअली आप जो फोन करके मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मेरा उत्साहवर्धन करते हैं, वो सब के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से
आभार व्यक्त करता हूँ। हृदय तल की अनंत गहराइयों से आप सभी के प्रति कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद साथियों, आभार आप सभी का, और उम्मीद करता हूँ आपका यही प्रेम मुझे निरंतर मिलता रहेगा और मुझे अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। अब आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। अगली वीडियो में मैं आपको यण संधि के साथ और नए नए उदाहरणों के साथ मिल रहा हूं। ये सारे उदाहरण नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, सारे नए उदाहरण मिलेंगे। अभी मैंने अपना पिटारा खोला नहीं है। अब मैं अपनी अगली वीडियो से आपके लिए नए नए उदाहरण लेके आऊंगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल। और तब तक के लिए मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज लेता हूं आपसे विदा। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।